नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक वोल्टेज बूस्टर। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा वोल्टेज बूस्टर है यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज बूस्ट कर रहा है। दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज नहीं है तो कृपया आप इसको घर पर ट्राई मत करना। दोस्तों मेरे पास है एक टीवी फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर आपको पुरानी टीवी के भीतर मिल जाएगा। दोस्तों इस फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर से हम बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर से हम यहाँ पे एक वोल्टेज बूस्टर बनाएंगे या फिर कह सकते हैं कि एक हाई वोल्टेज पावर जनरेटर बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इस फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर की एक्स्ट्रा वायर को कट कर देते हैं और जिस वायर से हमें काम होगा उस वायर को हम रहने देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी इस वायर को हमें कट कर देना है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे ये जो पतली वाली वायर है इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं क्योंकि इस वायर का हमें अभी कोई काम नहीं है। इसके बाद हमें इस फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर के नीचे काफ़ी सारी पिन दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इन पिन के तीसरे नंबर की जो पिन है उस पिन पर हमें इस वायर को सोल्ड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हमें इस वायर को इस फ्लाईबैक के तीसरे नंबर की पिन पे सोल्ड कर लेते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी वायर को सोल्ड करते हैं वहाँ पे आपको इस पेस्ट का यूज़ ज़रूर करना है क्योंकि इस पेस्ट से वायर जो है वो अच्छी तरह से सोल्ड हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस वायर को फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर के तीसरे नंबर की पिन पे लगा दिया है। अब हमें इस वायर को फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर की ऊपर की तरफ निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमने इस वायर को फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर की ऊपर की तरफ कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक लकड़ी की सीट लेनी है। यहाँ पे आप प्लास्टिक की सीट भी ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है इससे यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होंगी। अगर यहाँ पे आप कोई भी मेटल की सीट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको करंट लगने के ज़्यादा चांस रहेंगे। अब हमें इस फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर के ऊपर एक कॉइल बनानी है। यहाँ पे इस कॉइल को बनाने के लिए आपको 1 mm या फिर 1.5 mm का वायर यूज़ करना है। दोस्तों इस वायर से हमें इस फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर के ऊपर 12 या फिर 14 टर्न डालनी है। दोस्तों यहाँ पे मैं 12 टर्न डाल रहा हूँ। दोस्तों आप 14 टर्न भी डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से इसमें 12 टर्न डाल देता हूँ। दोस्तों 12 टर्न डालने से पहले मैं यहाँ पे 6 टर्न पर एक लूप बना दूँगा जिससे कि इस कॉइल के 3 पॉइंट बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर की कॉइल बनकर रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इस लकड़ी के ऊपर इस फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को फिक्स करना है। यहाँ पे मैं इसको फिक्स करने के लिए डबल साइडेड टेप का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों आप इसको चिपकाने के लिए यहाँ पे ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर को डबल साइडेड टेप से यहाँ पे चिपका दिया है। और दोस्तों ये जो
फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है वो अच्छी तरह से चिपक गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इस वोल्टेज बूस्टर को बनाने के लिए यहाँ पे एक Z44N ट्रांजिस्टर और लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक Z44N ट्रांजिस्टर लिया है। दोस्तों आपको मार्केट से ये ट्रांजिस्टर 10 या 20 रुपए के भीतर इजीली मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही हमें एक लेनी है एल्युमिनियम की हीट सिंक। दोस्तों ये हीट सिंक जो है हमारे इस ट्रांजिस्टर को ख़राब होने से बचाएगी। दोस्तों जब भी हमारा ये ट्रांजिस्टर गर्म होगा तो ये हीट सिंक जो है इसकी हीटिंग को कंज्यूम कर लेगी। तो चलिए यहाँ पे हम इस हीट सिंक में इस ट्रांजिस्टर को कस लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस ट्रांजिस्टर को इस हीट सिंक में कस लिया है। इसके बाद हम इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पे डबल साइडेड टेप की मदद से यहाँ पे चिपका देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस ट्रांजिस्टर को चिपका दिया है। इसके बाद हम लेंगे एक लिथियम सेल। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक 3.7 वोल्ट का लिथियम सेल लिया है। दोस्तों इस सेल को भी हमें इस जगह चिपका देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस सेल को भी अच्छे से चिपका दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे लेना है एक ऑन ऑफ स्विच। दोस्तों ये जो ऑन ऑफ स्विच है ये इस प्रोजेक्ट को ऑन ऑफ करने का काम करेगा। तो चलिए यहाँ पे हमें इस ऑन ऑफ स्विच को भी यहाँ पे डबल साइडेड टेप की मदद से यहाँ पे इसको चिपका देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हाई वोल्टेज बूस्टर बनाने के लिए लगभग सारे कंपोनेंट्स लग चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी वायरिंग करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम एक 220 ओम्स की रेजिस्टेंस और लेंगे और इस रेजिस्टेंस को हमें यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर की फर्स्ट वाली लेग पे होल्ड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस को ट्रांजिस्टर की फर्स्ट वाली लेग के साथ जोड़ दिया है। इसके बाद हम एक वायर लेंगे और इस वायर को हमें कॉइल के किसी भी सिंगल वायर के साथ सोल्ड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कॉइल की सिंगल वाली वायर के साथ इस वायर को सोल्ड कर दिया है। इसके बाद हमें इस वायर के दूसरे सिरे को, जहां हमने 220 ओम्स की रेजिस्टेंस लगाई थी, वहां पर इस वायर को सोल्ड कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम इस वायर को इस रेजिस्टेंस की दूसरे सिरे की तरफ इसको सोल्ड कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमें एक सेम कलर की वायर और लेनी है और उस वायर को हमें, जहाँ पे हमारा कॉइल का सिंगल वाला वायर है, वहाँ पे हमें इस वायर को सोल्ड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सेम येलो कलर की वायर ली है और कॉइल का जहाँ पे हमारा सिंगल वाला वायर था उसमें हमने यहाँ पे इसको सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इस वायर के दूसरे सिरे को ट्रांजिस्टर की सेकंड वाली लेग के साथ सोल्ड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कॉइल की दूसरी वाली वायर को ट्रांजिस्टर की बीच वाली लेग के साथ सोल्ड कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे हमें एक रेड कलर की वायर और लेनी है। इस वायर को हमें कॉइल के बीच वाली लूप के साथ जो सोल्ड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस रेड कलर की वायर को कॉइल के बीच वाली लूप के साथ सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इस रेड कलर की
वायर के दूसरे सिरे को स्विच के किसी भी एक पॉइंट पे सोल्ड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कॉइल का जो बीच वाला वायर लिया था उस वायर को हमने स्विच के एक पॉइंट के साथ जोड़ दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक रेड कलर की वायर का टुकड़ा और लेना है, जिसे हमें स्विच के दूसरे वाली पिन के साथ सोल्ड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस रेड कलर की वायर का दूसरा जो टुकड़ा लिया था उसे हमने स्विच के साथ सोल्ड कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इस वायर के दूसरे सिरे को यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव वाली साइड में हमें यहाँ पे इस वायर को सोल्ड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पॉजिटिव वाली वायर के कनेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक ब्लैक कलर की वायर और लेनी है, जिसे हमें ट्रांजिस्टर की तीसरी वाली जो लेग बची हुई है उसके साथ हमें सोल्ड कर देना है। दोस्तों हमें इस ब्लैक कलर की वायर का दूसरा जो सिरा है इसे हमें बैटरी की नेगेटिव वाली साइड में सोल्ड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इस ब्लैक कलर की वायर को भी सोल्ड कर दिया है बैटरी के नेगेटिव वाली साइड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हाई वोल्टेज बूस्टर बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको चेक कराते हैं कि ये जो हमारा हाई वोल्टेज बूस्टर है वो कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको चेक। दोस्तों इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमें इस स्विच से यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों ये जो दोनों वायर हैं इसके साथ आपको कहीं पे भी टच नहीं करना है, क्योंकि इन वायरों में काफ़ी हाई वोल्टेज जनरेट हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस हाई वोल्टेज जनरेटर का आर्क सुन पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इसका आर्क जो है वो काफ़ी तेज़ आर्क हो रहा है। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।